हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में हमने सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव किस तरह से करना चाहिए, सेल्फ लव के बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से आप होपोनोपोनो प्रेयर के साथ सेल्फ लव को कर सकते हैं, सेल्फ लव किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाता है और क्या क्या कर सकते हैं। वो हर एक इम्पॉसिबल चीज़ जो आपको लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, वो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और भी न जाने कितने सारे बेनिफिट्स, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बात कर ली है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनको सेल्फ लव का भी नहीं पता, और इस जो सेल्फ लव में जाने से पहले का जो स्टेप होता है, ये जो एक एंग्जाइटी, एक डर, नहीं अगर मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो मुझे बहुत डर लग रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या आप घर में अकेले हो, आप टीवी चला रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, मतलब किसी भी तरह से वो जो शांति है, वो जो पीस है, उस चीज़ को आप महसूस ही नहीं करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ डर पैदा हो रहा है, कुछ एंग्जाइटी पैदा हो रही है, आपको घबराहट हो रही है। तो आप क्या करोगे? क्यों अकेले रहना ज़रूरी है आपके सेल्फ लव पावर को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बिगिनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। देखिए, हमने ये तो कहा है कि सेल्फ लव एक बहुत बड़ी पावर होती है आपके अपने ग्रोथ में। आप क्या करना चाहते हो, आपको कहाँ जाना है, आप क्या क्या कर सकते हो, अपने बारे में जानना, ये जो कुछ भी होता है ये सब सेल्फ लव से ही आता है, ये हमने कहा है। लेकिन ये जो सेल्फ लव का जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये सब समझने के लिए, देखिए ये जो भी कहा कि आप खुद को जानोगे तभी ये सब होगा, लेकिन आप खुद को कब जानोगे? किसी इंसान को, जब आप किसी इंसान के प्यार में पड़ते हो, कब पड़ते हो? आपने उसको कहीं देखा, ठीक है, आपको वो अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हो, आप 10 लोगों के 20 लोगों के साथ बात करते करते हो उसके बारे में सोचते हो, और फिर आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन में आते हो, मतलब आप खा भी रहे हो, आप चल भी रहे हो, आप किसी के साथ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, या आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में कोई मूवी देख रहे हो, चल ऐसा होता है। या फिर ये एहसास होना कि हाँ आपको प्यार हो गया है और आप बहुत ही शांत जगह पर बैठ के इन चीज़ों को एनालिसिस करते हो, तब आपको इसकी पावर का पता चलता है। होता है ना, जब आप अकेले रहते हो तब प्यार की पावर की जो मिठास है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो महसूस होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने सेल्फ लव की पावर को, खुद से प्यार करने की पावर को अगर आपको समझना है तो आपको अकेले रहना ही है। अब आप अकेले क्यों रहोगे और कैसे रहोगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको अकेले रहना मतलब आपको कहीं किसी पर्वत पे या फिर टापू पे या हिमालय पे चले जाना है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय होता है ना जब हम अकेले रहते हैं, शायद कुछ भी हो, शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, नाइट का वक्त हो, कभी भी इवनिंग हो, कोई एक टाइम होता है। देखिएगा कि आप शायद चाहे कितने भी बिजी इंसान क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त होता है जब आप खुद के लिए आपका टाइम होता है, तब हम क्या करते हैं, चलो एक सोशल मीडिया पे हम घुस जाते हैं, या फिर कोई वेब सीरीज़ चला देते हैं, अभी तो बहुत कुछ है, या फिर कुछ रील्स देख लेते हैं, कुछ ना कुछ करके मोबाइल में घुस जाओ, टीवी में घुस जाओ, या फिर किसी से बात ही कर लेते हैं। मतलब अपने आप को एक मिनट भी फ्री टाइम देते नहीं हैं, चुप रहने की जो क्षमता होती है उसको समझते ही नहीं हैं। तो इन सब कुछ को हम अगर स्ट्रॉन्ग पावर बनाना चाहते हैं कि किस तरह से हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें और क्यों ज़रूरी है, क्यों अकेले रहना ज़रूरी है, तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब आप अकेले रहते हैं तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पावर का महसूस आपको होता है। ये क्या है? आप अब खुद के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे, अच्छे से समझ सकेंगे। ये आप कौन हैं? आप एक इंसान हो, ठीक है, लेकिन आपके जो छोटे छोटे इमोशंस हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है और आपने उसका एक्शन, रिएक्शन क्या किया,
क्या ये करना ज़रूरी था, क्यों आपने ये किया, इसका कारण क्या था। कभी कभी होता है कि आपको बाद में लगता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं रिएक्ट करता तो भी चलता, लेकिन क्यों किया, उस वक्त उस तरह का रिएक्शन किया है। क्या वो कोई पास्ट मेमोरीज़ है, क्या आपने वो कहीं देखा है, किसी मूवी में हो, किसी सीरियल में हो, किसी वेब सीरीज़ में हो, या फिर आपके आसपास के किसी लोगों को देखा है जिसने ये रिएक्शन किया, वो आप में फिट था और आपने वो रिएक्शन कर दिया। या बहुत बहुत बचपन में कभी आपने ऐसा ही कुछ हुआ था और जिस वक्त आपने उस तरह से रिएक्शन किया था वो अभी इस तरह से आया। ये जो समझना होता है, चीज़ों को जानना होता है, खुद को टटोलना होता है, अपने आप को मिरर में जिस तरह से आप देख रहे हो बारीकी से, वो जो रिफ्लेक्शन होता है, ये जो समझना होता है, इसी को सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये जब तक आप अकेले नहीं रहोगे आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को जब नहीं समझोगे आप सेल्फ लव कर नहीं सकते। आपको लगेगा कि हाँ आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन आप अगर किसी कारण से गुस्सा हो जा रहे हो, अगर किसी कारण से आपको कोई कुछ कह रहा है और आप में एंग्जाइटी आ रही है, इरिटेशन आ रहा है, तो ये सब कुछ का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अभी तक खुद को ठीक से समझ नहीं पाए हो, जान नहीं पाए हो। तो इसके लिए आपको नंबर फर्स्ट स्टेप जो बहुत ज़रूरी है आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आपको अकेले रहना ज़रूरी है। अब नंबर 2, जब आप अकेले रह रहे हो मतलब आप चुप रह रहे हो, मतलब आपका माइंड भी उस टाइम रिलैक्स हो रहा है। क्या होता है कि जब तक हम किसी के साथ होते हैं, कुछ देखते हैं, बकड़ बकड़ करते जाते हैं, पूरा दिन में चटर चटर करते जाते हैं, आपकी जो माइंड की जो काम होता है, आपका माइंड का जो काम होता है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसको भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप अकेले हो कुछ टाइम के लिए, अब वो भी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके सामने ये सब कुछ करने के लिए ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपने आप को देख रहा है, और अच्छी तरह से आपके माइंड की गहराइयों से वो अपने आप को समझ रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका माइंड जो चुप है, आपका माइंड जो रिलैक्स कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी फिज़िकल रिलैक्सेशन आ रही है, आपका बॉडी फिजिक्स जो है वो रिलैक्स कर रहा है, और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी सही हो रही है। आप ये जो एंग्जाइटी कह रहे हो, डिप्रेशन कह रहे हो, प्रेशर कह रहे हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो आप कहते जा रहे हो, जब आप अकेले रहने की पावर को समझोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से उड़न छू होती जाएगी। और ये सारी उड़न छू होने का मतलब क्या है, आप खुद को टाइम दे रहे हो, खुद को समझ रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। नंबर 3, आपके अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, मतलब आप कुछ करते हो, लिखते हो, राइटर हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, आप कोई भी हो, हर एक इंसान में अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है जिसके साथ वो आगे चलना चाहता है, और उस क्रिएटिविटी के साथ प्रोडक्टिविटी उसका हाथ पकड़ कर आती है। क्योंकि अगर एक इंसान कुछ सोच रहा है तो सोचने के लिए उसको जो खाली समय है वही उसको चाहिए, सबके साथ वो बैठ के सोच नहीं सकता। अब देखिए ना कि जैसे कि मैंने सुना था कि बिल गेट्स अब साल में 1-2 महीने के लिए कभी कभी कहीं गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता करना होता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर्स वो अपने साथ क्या करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को आपके वो किन मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, मतलब उनका जो कुछ भी है प्रोग्राम कि उनको क्या करना है, वो बस वो 1-2 महीने चुपचाप होकर सबसे खुद को छोड़कर उस पूरे वक्त में फोकस हो जाते हैं कि उनको क्या करना होता है। अब किसी भी सक्सेसफुल को देख लीजिए, आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को देख लीजिए, किसी भी राइटर को देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े पेंटर, किसी मूवी डायरेक्टर, जैसे कि मैंने ये भी पढ़ा था कि फेमस डायरेक्टर मिस्टर सत्यजीत रॉय जो बंगाल के बहुत बड़े फेमस डायरेक्टर हैं, वो जब अपनी स्क्रिप्टिंग करते थे, अपनी मूवी की स्क्रिप्ट लिखते थे, तब वो अपने घर से दूर किसी होटल या किसी अकेले जगह में जाते थे जहाँ वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे। तो ये क्या है, ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होता है, ये तो अकेलेपन से ही, अकेले रहने से ही आएगा ना। अकेलापन मतलब आप खुद को खाली समझ रहे हो, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, ये वाला नहीं है। अकेलापन मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसलिए आपको अकेले रहना ज़रूरी है। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंसी कम होना।
आप जब किसी के साथ रहते हो, आप देखिएगा कि शायद आप पहले सब कुछ कर सकते थे। आप बाहर का काम कर सकते थे, घर का काम कर सकते थे, आप जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। लेकिन आफ्टर मैरिज कहिए या फिर आप मम्मी पापा के साथ होना कहिए या किसी भी कारण से अगर आपके साथ में कोई है तो ठीक है, वो तो सब संभाल रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। ये करते करते एक डिपेंडेंसी आ जाती है और आप इन चीज़ों से खुद को दूर कर रहे हो। एक आलस भी आ जाता है, चलो वो तो कर रहा है, मैं क्यों करूँ। लेकिन ये कभी भी एक इंसान के लिए सही नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो। ये जो अकेले रहना होता है, ये सेल्फ लव का इतना बड़ा एक पार्ट है कि जब आप अकेले रह रहे हो, आप किसी के ऊपर ये जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को टोटली ख़त्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो। आप मेंटली कैसे स्ट्रांग हो रहे हो? आपके पास जितने भी आप इन चीज़ों को समझ रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ में है, आपको करना क्या है, आपको जाना क्या है, आपको जानना क्या है, आपको जाना किधर है, आप जो कर रहे हो क्या इसमें आप सेटिस्फाइड हो या आपको और कुछ करना है, या आपके छोटे छोटे इमोशंस, या आप जो सब कुछ को देखने का जो नज़रिया है, लोगों को देखने का जो नज़रिया है, कोई और आपके साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी ने आपके साथ कुछ कहा, कुछ करा, क्यों किया, क्यों कहा, ये अब आप उस पर गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप उसको अब समझ रहे हो, टटोल रहे हो कि क्या उसका ये ऐसा ही व्यवहार है, वो ऐसा ही करता है, या फिर वो उस टाइम किसी कारण से हुआ था, या फिर मेरी बातों पर कुछ ऐसा एक्शन था जिसके कारण उसका रिएक्शन ऐसा था कि उसने ख़राब तरीके से मुझसे बात की। ये जो समझना होता है इन चीज़ों को, जब आप अकेले रहते हो, सोचते हो, समझते हो, ये जो एक पावर आप में आ रही है, एक मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो क्या हो रहा है, जब आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप किसी के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकते, होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर का वो जो मैं है वो आपको डिपेंड होने नहीं देगा। तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो रही है क्योंकि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना रहे हो। तो इसलिए भी आपको अकेले रहना ज़रूरी है। जो सेल्फ लव के लिए, तो अब आप समझ ही सकते हैं क्यों सेल्फ लव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है। एक बहुत ही गलत धारणा के साथ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं कि अकेले रहना मतलब अकेले रह जाना, मतलब आप किस तरह से रह पाओगे एक पूरे घर में पूरा दिन अकेला, आपको तो काटने को दौड़ेगा। ये जिस तरह की बातें हैं, सोच है, थॉट्स हैं, यही और भी भयंकर होती है। अकेले रहना मतलब आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन चांस है। आप उस वक्त खुद को बहुत अच्छे से जान रहे हो, आप अपने टेस्ट को जान रहे हो, आपको क्या पसंद है, नापसंद है, इन सब चीज़ों को आप जान रहे हो। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप खुद को वो ट्रीट दे सकते हो जो आप चाह रहे हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे कहीं घूमने का हो, चाहे कोई बुक पढ़ने का हो, चाहे कुछ देखने का हो, चाहे कुछ क्रिएटिव करने का हो, चाहे कुछ ऐसा देखना हो जो आपके मन को और ज़्यादा सुकून से भर देगा, जो आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ में और आगे जाएगा। देखिए, आपकी ज़िंदगी की जो ग्रोथ होती है वो आप अकेले में ही पाओगे, सबके साथ नहीं पाओगे। आप इस तरह से आगे बढ़ोगे तो ही आप अपनी ग्रोथ को पाओगे। अब क्या है, ये सब जब आपके साथ घट रहा है मतलब आप अपने साथ इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो कौन है? वो आप है। आप है, आपका सेल्फ जो है, सेल्फ मैं जो है वो है। तो क्या हो रहा है, आप अपने साथ अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अपने साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना मतलब अपने सेल्फ लव को और ज़्यादा मजबूत करना। तो हुआ ना, ये भी सेल्फ लव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अकेले रहना कभी भी गलत नहीं है। आप अपने आप को जितना समझोगे, जितना जानोगे, उतना ही आप हर फालतू चीज़ों से दूर होगे और आपकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो और बढ़ेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एक होता है ना कि आप कोई एक डिसीजन ले रहे हो, अच्छा क्या ये सही है, सच है, ठीक तो होगा ना। इसके लिए आपने क्या किया, आपने अपने किसी दोस्त से बात की, फिर किसी दोस्त से बात की, फिर शायद अपने पेरेंट्स से बात की,
फिर किसी और से बात की। ये जो आप बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ओपिनियन ले रहे हो उनके कि क्या आपने जो सच मतलब जो आपने एक सोचा कि ये सही है कि नहीं है, ये आप लोगों से सोच रहे हो, पूछ रहे हो। नहीं नहीं, यही तो वीकनेस का परिचय है। आपको क्या करना है, आपको अपने डिसीजन पे 100% टिके रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले रहना सीखो, क्योंकि आपकी इससे डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप अकेले अकेले जब अपने लिए हर डिसीजन को ले रहे हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, तो आपकी औरों के प्रति डिपेंडेंसी तो कम होगी। साथ साथ आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा क्या मैं ये डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ, नहीं होगा। आप फटाक से जो डिसीजन लोगे वो आपके अंदर से आएगा, क्योंकि आप उस पर तब तक तो मास्टर बन चुके होगे। तो इसके लिए भी आपका अकेले रहना ज़रूरी है। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, सब कहते हैं ना कि आपको अपनी ज़िंदगी में पीस के लिए कुछ आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। हाँ मानते हैं, लेकिन जिनसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है वो खुद इतना चपड़ चपड़ में फंसे हुए हैं, इतना आंख बंद करते ही उनके दिमाग में इतना कुछ हो रहा है कि वो मेडिटेशन पे जा नहीं पा रहे हैं। तब वो क्या करें, ये अकेले रहना भी टाइप ऑफ मेडिटेशन ही है। जब आप अपने साथ अकेले रह रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, आप शांति से हर चीज़ को समझ रहे हो, आप शांति से अपनी मतलब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप खुद अपनी सांसों को समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आप अपनी पूरे बॉडी की हलचल को, हरकत को समझ पा रहे हो। ये भी तो मेडिटेशन ही है। तो अकेले रहना लाइक अ मेडिटेशन, लाइक अ मेडिसिन फॉर यू, तो ये भी ज़रूरी है। और मेडिटेशन ये कौन नहीं जानता, आपकी सोल की पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। तो अब तक हमने जो भी पॉइंट्स पर बात की, इसका अगर हम थोड़ा सा समरी करें तो बात ये है कि आपका खुद से प्यार करना होता है अकेले रहना। ये जो सोल की पावर के लिए, अपनी स्पिरिचुअली जर्नी को और बढ़ाने के लिए, ये जो सिक्स सेंस पावर होता है, जो हम कभी कभी समझ पाते हैं ना कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कुछ होने वाला है, ये जो इसकी जो पावर है, आज हम जितना और ज़्यादा चीज़ों में घुसेंगे, जितना हम सोशल मीडिया में या फिर अपने आप से जितना दूर होंगे, उतना ही हम इन सारी पावर को जो हमारे अंदर इन्हेंस है, आप इनसे दूर होते जाओगे। लेकिन इनकी पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे सोल पावर को बढ़ाने के लिए, अपने बेटर रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अकेले रहना ज़रूरी है। अपने सेल्फ लव पावर को बढ़ाने के लिए, लाइफ को, लाइफ पर्पस को समझने के लिए आपका अकेले रहना ज़रूरी है। अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हो ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो हमेशा सही ही हो रहा है। सही कब है, जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो आप सही हो, लेकिन आपके अपने लिए करने से क्या किसी और को तकलीफ़ हो रही है, क्या कोई और इम्पैक्ट हो रहा है इससे, किसी और को क्या कुछ परेशानी हो रही है? अगर हो रही है तो आपको फिर से समझना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले में ही कहा है कि एंग्जाइटी, डर, घबराना, ये जो गुस्सा होता है, किसी को कुछ बोल देना, किसी ने आपको इरिटेट किया, आपने कुछ कह दिया, लगा दिए दो चार, ये जो कुछ भी चलता है, जितने भी इमोशंस होते हैं जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो, आपको बहुत डर लग रहा है, एंग्जाइटी फील होती जा रही है, डिप्रेशन में आ रहे हो आप, ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ आपकी सोल पावर के कम होने के कारण ही है। सोल पावर क्यों कम होता है? आप जितना गुस्सा करोगे, कुछ भी कह दोगे, सही गलत का कुछ नहीं है, आप कुछ गलत कर्म कर रहे हो, ये सब कुछ सोल पावर की वीकनेस का प्रमाण है। अब इसकी स्ट्रांगनेस के लिए आपको अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है। सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए अकेले रहने की जो पावर है, इसको आपको समझना है। तो देखिए, कहाँ से कहाँ जाता है हम समझ ही नहीं पाते, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर, बेस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो टॉपिक है,
आपकी अपनी सेल्फ लव पावर को बढ़ाने के लिए अकेले रहना ज़रूरी है, इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर आप अभी तक ये सुन रहे हैं तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक किया है, ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, और अगर आप चाहें तो आप इसको शेयर एंड कमेंट्स तो कर ही सकते हैं। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के साथ, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ के साथ। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।